जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए, आज क्या है? आज है आपको 24 फरवरी। ठीक है, आज है आपको 24 फरवरी। और 24 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 24 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस क्लास का जो है राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको कल जो है होमवर्क क्या दिया गया था। देखिए, प्रश्न जो है दिया गया है कि हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रहा। यानी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर होगा आपको 117वें स्थान पे रहा है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे याद रखना है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन से स्थान पे है? तो ये जो है आपको पहले स्थान पे है। ठीक है, अर्जेंटीना आपको पहले स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। देखिए, प्रश्न है आपको कि हाल ही में कौन सा देश 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किया। यानी कौन सा देश है जो 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किया है? चीन, भारत, तुर्की या फिर तुर्की है या फिर अमेरिका। तो इसका आंसर होगा आपको तुर्की है। क्या होगा? तुर्की है। और इसका राजधानी कहाँ है तुर्की का? तो अंकारा याद रखना है। तुर्की का राजधानी है अंकारा। ठीक है, अंकारा। भारत का नई दिल्ली है। चीन का बीजिंग है। ठीक है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग याद रखना है। सी जिनपिंग। सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के? तो 15वें नंबर के हैं। 15वें नंबर के। और प्रधानमंत्री आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी, वो भी आपको 15 ही नंबर के हैं। 15वें नंबर के। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए, सेकंड है क्या कि हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है, क्या होगा आंसर? त्रिपुरा में जो आपको है यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला भारत का पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और त्रिपुरा में अगर हम बात करेंगे तो त्रिपुरा का गठन आपको 21 जनवरी 1972 को हुआ। कब हुआ? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ। और मानिक सी याद रखना है, यहाँ के क्या है? मानिक शाह, सॉरी शाह होगा। मानिक शाह जो है ये आपको मुख्यमंत्री हैं। और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू याद रखना है, ये आपको हाल ही में बने हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इससे पहले थे आपको सत्यदेव। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य थे, है ना। उसके अलावा अभी हाल ही में 5 राज्य में आपको विधानसभा का चुनाव हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री वहाँ चेंज हुआ है, आप याद रखेंगे। जैसे क्या बोलते हैं आपको, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का कौन है? तो मोहन यादव, है ना। और राजस्थान का भजनलाल शर्मा याद रखना है। राजस्थान के कौन है? भजनलाल शर्मा। उसके अलावा बात करेंगे तो तेलंगाना रेवंत रेड्डी, है ना। तेलंगाना कौन है? तो रेवंत रेड्डी। उसके अलावा जो है आपको और कहाँ पे चुनाव हुआ? हाँ, मिजोरम में एक चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो वहाँ बने हैं लाल दुहोबा। याद रखना है, लाल दुहोबा कहाँ के? तो आपको मिजोरम का। और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, तो वहाँ जो है विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय जो हैं आपको क्या बने हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो जहाँ जहाँ चेंज हुआ है क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, उसका जो है नाम आपको याद रखना है। ठीक है।
और त्रिपुरा में अगर हम बात करना चाहें तो अभी आपको क्या बताया कि 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हो गया है ना। और त्रिपुरा में जो है लोकसभा सीट आपको 2 है। कितना है? 2 लोकसभा सीट है। और एक याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। एक क्या है? विधानसभा सीट। और 60 याद रखना है, सॉरी, एक राज्यसभा सीट है। 60 आपको विधानसभा सीट है। 60 क्या है? विधानसभा सीट। और 60 जो है आपको 3 और राज्य में है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है और नागालैंड में भी है। ठीक है, और मेघालय में भी है ना। 5 राज्य हो गया। जैसे आपको बता देते हैं, याद रखेंगे कि मेघालय में है ना, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, ये सभी में जो है विधानसभा सीट कितना है? तो आपको 60 है। ठीक है, 60 है, याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है? थर्ड है क्या? थर्ड है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकामिया का खोज कहाँ किया? यानी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिकेट्स अकामिया का खोज जो है आपको अमेजोन वर्षा वन में हुआ है। कहाँ? अमेजोन वर्षा वन। ये आपको VVI प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस प्रश्न को जो है एग्जाम में छपेगा। क्या होगा? एग्जाम में यह प्रश्न आपको छपेगा। आप अगर आने वाला जो भी एग्जाम है, आप एग्जाम देंगे तो उसमें यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, आपको देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 4। देखिए 4 क्या है? 4 है आपको कि हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष जो है किस देश में भेजे हैं? ठीक है, यानी भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष जो है कौन सा देश में भेजा है? तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। देखिए इससे पहले जो सांप का जो दिया हुआ था उसमें जो है आप याद रखेंगे एक बात और कि यह जो सांप है 26 फीट का है। 26 फीट लंबा है। 26 फीट लंबा। कितना फीट? 26 फीट लंबा है। ये भी बात याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? थाईलैंड होगा। ठीक है, और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। उसके अलावा अगर हम बात करें, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। जापान का आपको जो है टोक्यो है। चीन का बीजिंग है ना। चीन का क्या है? बीजिंग है। और जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, है ना। फुमियो किशिदा जो हैं आपको जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जापान के संसद का नाम क्या है? डायट है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि डेनमार्क का संसद का नाम क्या है। ठीक है, और चीन का संसद का नाम है नेशनल पीपुल असेंबली। ठीक है, नेशनल पीपुल असेंबली नाम है। और अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम है आपको कांग्रेस। और जापान में जो है आपको 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। और जो बम गिराया गया, जैसे क्या बोलते हैं, हिरोशिमा में 6 अगस्त को जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम क्या रखा गया था? कोड नाम क्या था? लिटिल मैन। लिटिल मैन, है ना। और फैट, लिटिल मैन और फैट बॉय ऐसे करके है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया नागासाकी में, उसका नाम जो रखा गया था कोड नेम फैट बॉय करके। ठीक है, तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्या है? फिफ्थ देख लेते हैं, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? यानी किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपको आयोजित किया जाएगा? तो 5 का आंसर क्या होगा? श्रीलंका। ठीक है, क्या होगा? श्रीलंका। और श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? तो आपको श्रीलंका का 2 राजधानी है। एक है कोलंबो और एक है आपको श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ठीक है, तो कोलंबो जो है आपको व्यापारिक राजधानी है। व्यापारिक राजधानी कोलंबो है और प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे है। ठीक है, और भारत को श्रीलंका से जो अलग करता है वो पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट जो है, यानी पाक जल मरुमध्य, याद रखना है। पाक जल मरुमध्य जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, और श्रीलंका में और भी अगर हम बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे कौन है? तो आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। दिनेश गुणवर्धन कौन है? तो आपको प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और भी इसमें बात करें तो अभी हाल ही में श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं, आपको नाम है उनका पथुम निशंका। पथुम निशंका। ठीक है,
ये जो है आपको श्रीलंका के पहले ऐसे प्लेयर बने हैं जो आपको 200 रन बनाए हैं। कितना? वनडे में 200 रन बनाए हैं। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको सिक्स। सिक्स क्या है देख लेते हैं। सिक्स है आपको कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। यानी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है आपको किसको मिला है? तो देखिए इसका आंसर होगा शाहरुख खान, ठीक है। क्या होगा? शाहरुख खान इसका आंसर होगा। और रणवीर कपूर को आपको आईफा में, ठीक है, आईफा में आपको सर्वश्रेष्ठ क्या मिला है? आपको एक्टर का अवार्ड मिला है। और एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को, एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट। आईफा अवार्ड नहीं है, फिल्म फेयर याद रखेंगे। फिल्म फेयर, फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर, एक्ट्रेस का तो आपको आलिया भट्ट। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ट्वेल्थ फेल याद रखना है, ट्वेल्थ फेल को मिला है, ठीक है, ट्वेल्थ फेल को। अब उसके बाद जो है जैसे आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो 53वां जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 53वां दिया गया। और 77वां देखिए, 77 जो है देख लेते हैं। 77वां बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड 77वां बाफ्टा अवार्ड जो है किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर, 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 ओपेनहाइमर मूवी को मिला है। और ओपेनहाइमर जो है ये आपको यही यही व्यक्ति हैं जो आपको हाइड्रोजन बम बनाए थे, हाइड्रोजन बम बनाए थे। और एडवर्ड टेलर जो है, सॉरी, ओपेनहाइमर आपको परमाणु बम और एडवर्ड टेलर जो है आपको हाइड्रोजन बम बनाए थे, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन पे जो काम करता है वो आपको परमाणु बम और नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम, ठीक है। और उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो केपीपी नाम्बियार अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो आपको एस सोमनाथन जी को, एस सोमनाथन जी को केपीपी नाम्बियार से सम्मानित किया गया है। और एस सोमनाथन कौन है? तो आपको इसरो के प्रमुख हैं। इसरो के प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथन जी हैं, ठीक है। और इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969 को इसरो का गठन हुआ है, ठीक है, 1969 में। और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी आपको 1969 से ही दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1969 से आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको देने मैंने नामित किनको किया गया है? तो इसका जो नाम याद रखेंगे आप, एक है आपको गुलजार, गुलजार जी को। और राम भद्राचार्य की याद रखना है, राम भद्राचार्य जी को ज्ञानपीठ 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। और भी इसमें देखेंगे तो भारत रत्न जो है 5 लोगों को देने का इस पर निर्णय लिया गया। जैसे याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर, है ना, फिर उसके बाद है चौधरी चरण सिंह, उसके बाद है MS स्वामीनाथन, है ना, PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये 5 नाम जो है आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे 5 नाम जिनको भारत रत्न से आपको नवाजा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पद्म अवार्ड में, तो पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। और 17 लोगों को आपको पद्म भूषण और 110 लोगों को क्या दिया जाएगा? तो पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, पद्मश्री। तो टोटल कितना हो गया पद्म अवार्ड? 132, 132। इसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण क्या बोलते हैं 17 और 110 जो है 110 है पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 है हाल ही में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन का आयोजन जो है आपको कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा आपको डी होगा, गुलमर्ग। गुलमर्ग में किया जा रहा है। गुलमर्ग कहाँ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के गठन कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और मनोज सिन्हा जो हैं आपको उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और BD मिश्रा कहाँ के हैं? ये आप कमेंट करके बताएंगे। BD मिश्रा कहाँ के हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट है, 4 आपको राज्यसभा सीट है ना, 4 क्या है? राज्यसभा सीट है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 8 क्या है? 8 है आपको हाल ही में
किस राज्य सरकार ने स्कूलों में बैगलेस पहल शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में स्कूलों में बैगलेस पहल शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो अभी आपको बताया कि मोहन यादव कौन है, तो आपको मुख्यमंत्री है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ? तो आपको मध्य प्रदेश का। ठीक है। और मंगू भाई छगन भाई पटेल कौन है? तो आपको राज्यपाल हैं, राज्यपाल। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 29 लोकसभा सीट है, 11 आपको राज्यसभा सीट है। 29 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट है। और 230 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 230 क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है। तो इतना बात आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होके गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा होके गुजरता है। नेक्स्ट है आपको आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। देख लेते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है। तो सेकंड लास्ट जो प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको इसका है जिनेवा में। जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। और इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ। कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को किसका गठन हुआ? WHO का। WHO का गठन 7 अप्रैल 1948 को। देखिए मध्य प्रदेश में अभी आपको एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखेंगे कि वहाँ पे बुजुर्ग स्लॉथ भालू, वर्ल्ड का बुजुर्ग स्लॉथ भालू जो है बबलू नाम था, उसका जो है भोपाल में ही निधन हो गया है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो WTO का गठन भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में है। वर्ल्ड बैंक का है आपको वाशिंगटन DC। उसके अलावा यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में एशियाई वायु गुणवत्ता या एशिया AQ मिशन के तहत DC-8 विमान किसने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है आपको नासा। ठीक है, नासा। और नासा किसका स्पेस एजेंसी है? तो ये जो है आपको अमेरिका का है, USA का है। ठीक है, USA का है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, आपके लिए सवाल दिया गया है, आपके लिए सवाल है। और इसको क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जो है आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आपको क्लास अगर पसंद आएगा तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों के साथ, दोस्त भाई बहन के साथ जो है आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, कहीं पे भी हो, सब जगह आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।